क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम. In the last class we had done problem number 6. Start solving problem number 7. Once you are done with the format, आप एटलीस्ट प्रॉब्लम नंबर 7 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बना ही सकते हो. व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए. वो आप अपने आप से करो, फिर अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L साथ में करते हैं. Once you have found out opening capital and closing capital, let me know. We shall continue. Look at question number 7. And I hope आप लोगों ने opening capital and closing capital निकाल लिया होगा. Opening capital comes as 1,22,000 and closing capital comes as 1,66,000. Now the further question, यहाँ पर adjust दिया है. Let us do it. तो अभी आपने P&L का फॉर्मेट बनाया होगा. P&L के फॉर्मेट में ऊपर सबसे क्लोजिंग कैपिटल, एड drawings less additional capital, we get adjusted closing capital less opening capital, we get profit before adjustment. मग त्याच्यामध्ये opening capital आणि closing capital चे figures plot करा. Now what is the first adjustment over here? During the year he had withdrawn 100 rupees per month for household expenses. 100 rupees per month म्हणजे वर्षाचे किती? तो ड्रॉइंग्स लिखो 1200. ड्रॉइंग्सच्या कॉलम मध्ये लिहा 1200. दिलं. Now depreciate building by 10%, furniture by 12%. Look at building and furniture. Building कितना था स्टार्टिंग में? 40,000 and closing में 60,000. म्हणजे 20,000 का एडिशन हुआ है. तो मैंने क्या बताया, जब भी हम डेप्रिसिएशन देंगे, डेप्रिसिएशन दो फिगर्स पे लगेगा, एक ओपनिंग पे, दूसरा एडिशनल पे. एक ओपनिंग पे, दूसरा एडिशनल पे. तो देखो पहला क्या है, किसके ऊपर ले रहे हैं अपन? बिल्डिंग के ऊपर. बिल्डिंग ओपनिंग कितनी है? बिल्डिंग 40,000 के ऊपर रेट कितना है डेप्रिसिएशन का? 10% कितना हो गया? 4,000. एडिशनल कितनी है? 20,000 के ऊपर 10%. बट एडिशन का डेट दिया है, एडिशंस वर मेड ऑन 1 अक्टूबर. अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? एक एक करके करते हैं ना, वन एट ए टाइम. पहले बिल्डिंग का करो. 6 महीने अक्टूबरचे, तो अक्टूबरचे 6 महीने म्हणजे इंटू 6/12, so it is 1,000. so building का total depreciation is 5,000. agree everyone? and similarly दूसरा depreciation, ये वर्किंग लिखना है, ये वर्किंग आंसर का पार्ट होना चाहिए. जागा आहे ना भरपूर, किती पण दुसऱ्या पेजवर लिहिलं असेल तर. फर्निचर कितीचा आहे? 10,000 का, 15,000 का, और बाद में कितना हो गया? 20,000, और 12% उसके ऊपर डिप्रिसिएशन है. 15,000 के ऊपर 12% फॉर फुल इयर. 200 गेले, 200 गेले, किती आलं? 1,800. देन 5,000 का एडिशन हुआ, उसके ऊपर 12%, पण 6 महीने 300. टोटल डेप्रिसिएशन 2100. सो डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंसेस. तो लेस एक्सपेंसेस के कॉलम में दो डेप्रिसिएशन लिखोगे. एक डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, 2 डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर. डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इनर कॉलम 5,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इनर कॉलम 2,100. आई होप तुमको पता है कि एक्सपेंसेस किधर लिखने के. इतने 4-5 क्वेश्चंस किए अपन ने उसके.
हो गया डेप्रिसिएशन. Now tell me what is next. Debtors of 1000 are bad. कहाँ लिखोगे बैड डेट्स? लॉस, खर्चा में. खर्चे में लिखो बैड डेट्स 1000. देखो खर्चे का कॉलम थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है, 4 लाइन में बैठेगा नहीं. तुम्हारा नेट प्रॉफिट का फिगर बाद में लिखना, एक्सपेंसेस ज्यादा है इसमें, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में. लिहिला 1000 बॅड डेट्स खर्चामध्ये, एक्सपेंसेस मध्ये. यस इशिका. पुढे क्रिएट आरडीडी 5%. अब मैंने क्या बताया, आरडीडी कौन से इसके ऊपर लेने का, क्लोजिंग. अब क्लोजिंग डेटर्स किती आहेत, 35,000. पण क्लोजिंग डेटर्स में से भी क्लोजिंग नेट डेटर्स पे लेने का. नेट डेटर्स का मतलब क्या है, देखो 35,000 के अपने डेटर्स थे, पर अभी अभी कंफर्म क्या हुआ कि उसमें से 1000 के तो पक्के बैड डेट्स है. म्हणजे 35,000 मधनं 1000 इज श्योरली बैड. तो डाउटफुल 35,000 के ऊपर काउंट करेंगे या 34,000 के ऊपर, लॉजिक करते हैं. तो डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि हमें डाउट है कि ये पैसा देंगे नहीं देंगे. 1000 तो कंफर्म ही नहीं देंगे, 1000 कंफर्म हो गया. तो बैड डेट्स के ऊपर जब भी आपको डाउटफुल डेट्स कंप्यूट करना है तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद, म्हणजे 35,000 मधनं 1000 बॅड झालेले आहे, राहिला किती 34,000. 34,000 के ऊपर 5% काउंट करो. 35,000 के ऊपर ये देखो आरडीडी विल बी 34,000 के ऊपर 5%, 3,400 का हाफ 1,700. आरडीडी कंप्यूट कैसे हुआ समझा. अभी आरडीडी में क्या लिखने का, खर्चे के इसमें लिखने का. खर्चे के कॉलम बढ़ने वाले हैं. खर्चा आरडीडी लिखो, इनर कॉलम 1700. अब देखो 34,000 में से 1700 के डेटर्स आरडीडी है, तो अभी डेटर्स कितने हो गए, 34,000 मधनं 1700 गेले 33,000, 32,300. आगे दिया है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2%. अब डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट जो होगा वो होगा आरडीडी माइनस करने के बाद जो फिगर आया है उसके ऊपर डिस्काउंट. म्हणजे आता 32,300 वर 32,300 वर डिस्काउंट कम्प्यूट करणार आपण. सीधा सीक्वेंस पृथ्वीराज, सीधा सीक्वेंस. पहले क्या किया अपन ने, डेटर्स थे, डेटर्स मधनं काय मायनस केले, बॅड डेट्स. ती जी फिगर आली त्याच्यावर काय कम्प्युट केलं, आरडीडी. ते मायनस केले, ते मायनस केल्यानंतर जे फिगर आली त्याच्यावर काय कम्प्युट करतोय आपण, डिस्काउंट. तो 32,300 के ऊपर 2% डिस्काउंट 323 646. तो राइट आउट डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अगेन ये खर्चा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगेन खर्चे में लिखोगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक्सपेंसेस में लिखोगे. डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक्सपेंसेस में 646. डिड यू अंडरस्टैंड द क्रम? Now allow interest on capital 5%. कॅपिटल किती आहे, आपल्याकडे दोनच कॅपिटल आहेत. कॅपिटल 3 प्रकार के होते हैं, ओपनिंग, एडिशनल एंड क्लोजिंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है खाली ओपनिंग पे और एडिशनल पे. अपने क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, फक्त ओपनिंग कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल किती है, 1,22,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ऑन 1,22,000 के ऊपर किती परसेंट, 5%.
5%. So 6100 6100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज खर्चा, तो उसको भी खर्चे में लिखोगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, राइट इट इन एक्सपेंसेस और लॉसेस. Right, 6100 in expenses and losses. Now see, now this concept is new. Listen to the last concept, and this concept is new. यहां पर दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर 5% पर एनम. अब यहां पर आप देखो तो ड्रॉइंग्स का कोई डेट दिया है क्या उन्होंने? कोणत्या तारखेला ड्रॉइंग्स केले? दर महिन्याला 100 रुपये ड्रॉ केले, तो आप उसको इंटरेस्ट देने का प्रॉब्लम आएगा. ये 5% पर एनम का बोला है. अभी वो मंथ में विड्रॉ करता है, कभी बीच में विड्रॉ करता है. ऐसे में एक ऊपर मार्जिन में स्टार करो, नोट लिखो. नोट when dates of drawings are not given, when dates of drawings are not given, calculate interest on drawings for 6-month average. आपण काय करतो, ऍव्हरेज हाफ इयरली घेतो, म्हणजे ना तेरा ना मेरा, चलो बीच का, कि ना तो हमको डेट्स पता है, ना कब विड्रॉ किया ये पता है, हमें बस पता है विड्रॉ किया और इधर रेट दिया पर एनम, तो हम हाफ रेट पे उसको इंटरेस्ट देंगे. हाफ रेट का मतलब क्या है कि हमारा ड्रॉइंग्स कितना है ये अपने को पता है. अभी अपन क्या कंप्यूट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किती आहेत आपले? 1200. रेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है? 5% पर. तो अभी ये रूल कहता है कि अपने को अगर ड्रॉइंग्स का डेट नहीं पता है तो उसको हाफ ईयरली करो. हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स का. पूर्ण वर्षाचा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग द्यायचं नाही, 6 महिन्याचा हाफ ईयरली द्यायचं. येस. तो 5% is 50% is 600. 30. 15 रुपये. हाँ हो. 1200 वर 5% किती होतात? 1200 वर 5% 60 रुपये होतात. आणि 30 रुपये. 30. आपण त्याला हाफ पण करणार ना. हाँ 2 1 2 6 6 5 30. yes. हाँ 30 रुपीज. 30 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम में लिखोगे. इनकम वाला कॉलम है ना, एवढूसा एक इनकम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30 रुपये, बाकी सब खर्चा. अभी एडिशन सब्ट्रैक्शंस करो और नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर निकालो. सगळं काढायचं. एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, देन एडजस्टमेंट्स, देन प्लस माइनस. एडिशनल कैपिटल नहीं है, 0.
किती आलं नेट प्रॉफिट? $28,684 असं आहे. इनकम खाली एक 30 रुपया है. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 45,200. खर्चे का टोटल 16,546 है. You know what is 46? 46. 39. $28,684. 684 है. प्रद्युम्न तुझे फिगर्स सांग. चलो एक मिनिट नाही स्टार्टिंग पासून सांग. एक मिनिट लेट मी ओपन द कैलकुलेटर. हाँ क्लोजिंग कैपिटल, हाँ एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग्स, एड ड्रॉइंग्स 1200 लेस एडिशनल कैपिटल gives you 1,67,200. एड ड्रॉइंग्स है, एड ड्रॉइंग्स है ना बाड़ा. तुम्ही आपल्यावर विश्वास ठेवून स्वतःच करा ना. काय झालं कल्याणी? 167,200. 1,66,000 प्लस 1,200 किती होतात प्रद्युम्न? आर्यन तो ऐकत नाही असतं त्यांचं. मग त्याचं बरोबर आलं. तो ऐकत नाही कोणाचंच. किती आलं श्रावणी? 28,685.
चला पुढचे 3 क्वेश्चन्स. नहीं एक क्वेश्चन करा मग ब्रेक. क्वेश्चन नंबर 8 करो. ठीक, मैं खाली हिंट्स देता हूँ, ध्यान दो इधर. मैं टेक्स्ट बुक में लिखो ना तुम लोग, ये तो तुम्हारा तुम देख लो. यहाँ पर देखो, यू हैव ओपनिंग क्लोजिंग, इसका तो तुमको काम आता है. यस, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना आ जाएगा आधा. ठीक, अगर तुम ये क्वेश्चन जो है ना 8 मार्क के लिए आता है, 8 मार्क के लिए आया, 4 मार्क मिल जाता है खाली ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, बाकी का 4 मार्क पीएनएल के लिए. अरे सब्सिडरी बुक नहीं है, सिंगल एंट्री है, लास्ट चैप्टर है. अब सुनो, आदित्य ट्रांसफर्ड 150 each month first half year and 200 each month for remaining period. म्हणजे पहिले 6 महिने तो ड्रॉइंग किती करतोय और बाकीचे 6 महीने तो ड्रॉइंग किती करतोय. तो टोटल ड्रॉइंग्स कैसे होगा, 150 इंटू 6 900 एंड 200 इंटू 6 1200. टोटल ड्रॉइंग्स 2100. टोटल ड्रॉइंग्स कळालं. ड्रॉइंग्स किती झाले. हाँ थांब. By the way of drawings and took away 300 worth of goods for personal use. म्हणजे टोटल ड्रॉइंग्स किती झाले 2400. कळालं. So you can also write it as drawings in cash and drawings in kind. Drawings in cash कितना है rightly. Aditya sold his household furniture for 5,000 and proceeds were utilized for business. आई, अब उसने घर का फर्नीचर बेचा, वो बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसा लेकर उसने बिजनेस में डाला, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल कैपिटल. समझते हैं. तो व्हाट इज दिस 5,000? एनी डाउट. फर्नीचर डेप्रिसिएटेड 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो अलग अलग फिगर नाही थे. 9,500 वर 10%. आरडीडी ऍट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स कोणते घेणार 22,000वर 5% कळतंय. जमेल हा क्वेश्चन. चला पटापटा करा. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 और आज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 18,800 नेट प्रॉफिट. क्रेडिटर्स और अंडर वैल्यूड का क्या करने का, क्रेडिटर्स बढ़ाने का, मतलब लायबिलिटी बढ़ेगा. बिल्स पेएबल ओवर वैल्यूड के केस में कम करने का, मतलब लायबिलिटी कम करने का. क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा. और बिल्स पेएबल ओवर वैल्यूड लायबिलिटी कम होगा. लायबिलिटी बढ़ना इस खर्चा और लायबिलिटी कम होना इज इनकम. तो बिल्स पेएबल ओवर वैल्यूड इनकम में आएगा और क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस में आएगा. ठीक है, बाकी का कर लो करो.